ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लास 6 का चेंज अराउंड अस। चेंजेज अराउंड अस, हमारी तरफ जो चेंजेज होते हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लास 6 के साइंस बुक के चैप्टर हैं। तो कहता है व्हाट वुड बी इट इफ इट बी इफ यू शुड you suddenly have the magical power. What a fun would it be? ये कितना मजेदार होगा। इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर, यदि आप अचानक आपको बहुत सारा मैजिक वाली पावर आ जाए। तो टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, हम लोग अपने आसपास जो है जो चेंज करना चाहें, जैसे मान लो अभी तुरंत चाहे कि हम छोटा सा चीज है, छोटा बिस्किट है, छोटा टॉफी है डेयरी मिल्क का, उसको बहुत जादू से बड़ा बना दे, है ना। ऐसा करे कि अगर कैसे कितना मजा आता अगर हम अपने आसपास के थिंग को उसमें चेंज कर सकते हम अपने मन के अनुसार। हाँ, व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू चेंज, तो कौन कौन से चीज है जिसको आप चेंज करने चाहते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे एक आदमी है, ये अगर अपना नाक बहुत बड़ा कर ले, है ना, तो ये अगर अपना बेड जो है आसमान में ले जाए। देखिए यहाँ पे घर जो है बादल पे बने, है ना, ये कोई राजा बन जाए। यहाँ पे क्या है देखिए, पेन है, समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप का चेंजेस दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कितना मजा आता है। What would you not have magic? We do not have magic power. मैजिकल पावर, हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है ना, ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस। तो फिर भी हम लोग कुछ चेंज अपने चारों तरफ कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, perhaps many things you list, a few things you can change around you with no magic involved. जो कौन कौन से चीज हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मैजिक नहीं है। Many changes are taking place around us on their own. In the field, the crop changes from time to time. Crops क्या होता है, छोटा से बड़ा होता है ना। Sometimes leaves fall from tree. कुछ समय पेड़ से पत्ते गिरते हैं। Change color and dry out. The flower blooms and then wither away. फूल जो है खिलते हैं, फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सब हम लोग चेंजेस अपने चारों तरफ देखते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या कुछ ऐसा चेंजेस है जो हमारे बॉडी में होता है। जैसे हमारा नेल रेगुलर बढ़ता है, मैं उसको काटता हूँ, हेयर भी काटता हूँ, है ना। तो ये सब चेंज हम लोग को देखने मिलता है। हम लोग छोटे से बड़े भी होते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। ये स्लो चेंज है, इनविजिबल, जल्दी हम लोग इसको नोटिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नेल को, हेयर को देख सकते हैं। योर नेल ग्रो, योर हेयर ग्रो, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize that so many did you realize that so many changes is taking around us with no magic involved? Many changes are taking place around us on their own. In the field, the crops changing, the leaves falling, we are growing, our nail is growing, our hair is growing. These all are the changes that happening around us which have no magic. Our weight is increasing. So do you realize that so many changes are taking place around you all the time? हमेशा ये सारे चेंजेस होते रहता है ना। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या ऐसे चेंज है जो एक साथ रखे जा सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम लोग कैसे अलग अलग चेंज को ग्रुप करते हैं। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन देम, ये हमें हेल्प कर सकता है यदि हम उसमें एक जैसे सिमिलरिटी देखें। जैसे मान लीजिए कि
हर आदमी ग्रो होते हैं, है ना, पेड़ भी ग्रो होता है, हम लोग का जैसे नेल ग्रो होता है, हेयर ग्रो होता है, तो ये सिंपली क्या होता है, ग्रो हो रहा है, इसके साइज बढ़ रहे हैं। कुछ सिमिलरिटी हो सकता है, कुछ डिसिमिलरिटी हो सकता है, जैसे कि फूल का मुरझा जाना, वो अलग तरह का चेंजेज है। यहाँ पे सारे चीज ग्रो हो रहे थे, वहां पे छोटा हो गया, मतलब कि फूल मुरझा जाना, बैक अलग तरह के चेंजेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, कुछ क्या सारे चेंज को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स मतलब बैक कर सकते हैं क्या। जैसे देखिए क्या है कि हम लोग मान लीजिए कोई मिट्टी का क्ले लेते हैं, मिट्टी क्ले लेते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप दे सकते हैं, तो वो रिवर्सिबल चेंजेज है। जैसे हम लोग बड़ा होते हैं तो फिर छोटा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे बैलून है, यहाँ पे एयर फिल करने के बाद उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर अगर आप एयर उससे निकाल लेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल चेंजेज है। जैसे स्प्रिंग को खींचना, बैलून को स्वेलिंग करना, फुला देना हवा भर के, हाँ उसके, तो ये सब चेंजेज रिवर्सिबल। जैसे हम लोग बर्फ से आइस वाटर से आइस बना सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, ये भी हमारा रिवर्सिबल चेंजेज है। अगर हम लोग गर्म करेंगे तो आइस लिक्विड वाटर में बदल जाएगा, अगर वाटर को ठंडा करेंगे तो लिक्विड वाटर जो है आइस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है हमारा रिवर्सिबल चेंजेज है। तो क्या रहे, क्या सारे चेंजेस हमारे तरफ है, हम जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं रिवर्स किए जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो, बिकॉज कुछ चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और कुछ नहीं चेंज कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। देखिए, टेक ए पीस ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर लिया, फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर है, ये पेपर को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया गया है, और इस एरोप्लेन से अगेन हम लोग पेपर बना सकते, पेपर को अनफोल्ड करके सिंपल पेपर, सीधा पेपर बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है। एक्टिविटी 3 में है, देखिए ये आटा का डफ है, डफ, टेक सम डफ एंड मेक ए बॉल, यहाँ पे चपाती जैसा, एंड ट्राई टू रोल आउट रोटी, रोटी बनाइए, तो मे बी यू नॉट हैप्पी विद द शेप एंड यू विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल डफ अगेन। नाउ थिंक अबाउट 3 चेंजेस, व्हाट यू ऑब्जर्व। तो 1 2 3 में से आप देखें तो कौन से रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है। Was it possible to get the balloon back into its original shape or size? Yes. Was the size of the paper same as before the after making an aeroplane? एरोप्लेन बनाने और उसके बाद दोनों टाइम में पेपर का साइज सेम था? यस। Was it possible to get back the ball of the duff? अगर ये जो डफ ऑफ बॉल है, बॉल डफ से हम लोग बॉल बनाए, बॉल से अगेन डफ बनाए, तो क्या हम लोग कर सकते हैं सर? यस। नाउ हम लोग देखेंगे, was it possible the ball of duff again, डफ सॉरी डफ से बॉल और बॉल से डफ, तो यस हमारा आंसर होगा। व्हाट डू यू कंक्लूड, क्या कंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस था ये रिवर्सिबल चेंजेस था। In each of the 3 activity, it was clear that it was possible to get back into to the material with which we had started our activity. So these all the changes were reversible changes and can be reversed. Now let us repeat the same activity with different way. Slightly, you are doing now making the aeroplane here. टेक सम बैलून, बैलून लीजिए, उसमें हवा भर दीजिए और उसको कांटे से जो है प्रिक कर दीजिए, मीन्स उसको होल कर दीजिए, वो ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए आपने बैलून से पहले स्वेल किया था, उसको हवा भर के फुला दिया था, इन्फ्लेट कर दिया, अब फिर क्या है, जब उसमें आप कील लगा दिए तो वो टूट फट गया, आवाज हो गया, तो बस ओरिजिनल शेप में नहीं आया। तो यहाँ पे ये चेंज हम लोग बोलेंगे कि रिवर्सिबल है। जैसे देखिए आप ये जो एरोप्लेन बनाया था फोल्ड करके बनाए थे, यहाँ पे एरोप्लेन जो बनाया गया है कटिंग करके बनाया गया, तो दिस एक्टिविटी टेक हियर सम पीस ऑफ पेपर एंड मेक द एरोप्लेन बाय कटिंग along outline. So here what aeroplane you have made from this, you cannot get the paper again. अब देखिए ये डफ ऑफ मतलब आटा जो है इसे रोटी बनाया, रोल किया था, रोल से बैक बॉल बना लिया था, डफ बना लिया।
तो ये रिवर्सिबल था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल है क्या, देखिए जैसे चपाती फूल करके रोटावा पर बन गया, तो इससे क्या हम लोग डफ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। रोल आउट ए रोटी फ्रॉम दैट बॉल ऑफ डफ, अगेन बेक इट ऑन तावा। Suppose you are asked the same three questions, which you answered in activity up to 3, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि we cannot get the paper back, we cannot get the balloons received in its original shape, we cannot get here the duff from this chapati. So this is irreversible changes. You use a pencil and eraser with the repeated use. Their shape and size changes. Can we reverse this? No. Eraser का shape decrease होते जाता है, pencil का decrease होता है, तो we cannot reverse it. You must have seen a potter working on a wheel. अब मिट्टी बनाने वाले को देखे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिसको पोटर या हम लोग कुम्हार कहते हैं, तो वो जो बनाते हैं तो मिट्टी का शेप कैसा होता है, उससे वो क्ले से मिट्टी बना लेते, डिफरेंट डिफरेंट शेप के पोट्स को बनाते हैं। जब उसको बैकिंग करते हैं तो बैक करने के बाद उसका चेंज इरिवर्सिबल हो जाता है। पहले तो वो बैक कर सकता है, लेकिन जब उसका बैकिंग कर लेगा तो उसके बाद हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी जो है रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पे है रॉ एग टू बॉयल एग, रॉ एग से बॉयल एग किया, क्या बॉयल एग से रॉ एग बन सकता है? नो। बटर टू इडली, इडली से बेटर फिर नहीं मिलेगा। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, यस वेट क्लॉथ है तो ड्राई क्लॉथ हुआ, ड्राई को हम लोग वेट भी कर सकते हैं। वुलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, वुलन का धागा जो उससे स्वेटर बनेगा, तो धागा से हम लोग फिर मतलब सॉरी ऊल का जो ऊन है उनका धागा जो है उससे हम लोग स्वेटर बना सकते हैं, स्वेटर से बैक ऊन का धागा भी और आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आपको रिवर्सिबल है। ग्रेन टू फ्लोर, फ्लोर से ग्रेन से अनाज मतलब कि आटा, और आटा से हम लोग ग्रेन नहीं ले सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठीक है, हॉट मिल्क हो जाएगा फिर हॉट मिल्क से कोल्ड भी हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए क्वाइल स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग मतलब सीधा धागा है, उसको फिर क्वाइल कर सकते हैं, क्वाइल से फिर आप मतलब स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। बर्ड टू फ्लावर, ये इरिवर्सिबल है। फ्लावर का जो बर्ड है, बर्ड से जब फ्लावर बन जाता है, फ्लावर से बर्ड नहीं बन सकता है। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बनेगा बट पनीर से मिल्क नहीं बनेगा, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। काउ डंग टू बायोगैस, गोबर से बायोगैस बन सकता है बट बायोगैस से गोबर नहीं बन सकता है ना। स्ट्रेच्ड रबर, स्ट्रेच रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, नॉर्मल रबर साइज बढ़ता है, स्ट्रेच करेंगे तो फैल जाएगा फिर सिकुड़ जाएगा, तो ये फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल है। आइसक्रीम, आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, मोल्टन आइसक्रीम टू आइसक्रीम, ये हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको पोट में रख लेंगे मेल्ट कर मेल्ट किया हुआ, फिर अगर उसको फ्रीजर में रखेंगे तो बैक मिल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस कौन कौन है हम लोगों ने समझ गया। कुड देयर बी अदर वे, क्या इसके अलावा और भी वे है जिसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं? तो वी ऑल हैव सीन द टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in this tool is fixed to the wooden handle? यहाँ पे देखिए आयरन पीस को कैसे लकड़ी में लकड़ी के बैट में से हैंडल में से डाला गया। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैव रिंग, सब में रिंग है यहाँ पे राउंड जैसा, तो इसमें से इसको इंसर्ट किया गया है। The ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. इसलिए जो रिंग्स है स्लाइटली क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, जिससे इसमें हैंडल को लगाते हैं तो वो टाइटली हो जाता है। टू फिक्स द हैंडल, द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर। जब इस रिंग को गर्म करते हैं ये एक्सपेंड हो जाता है और इसमें वुड का लगा दिया जाता है लकड़ी का, और फिर उसको जब ठंडा हो जाता है वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और टाइट हो जाता है। यहाँ पे जो आयरन का है एक्सपेंड होना ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर,
ये भी फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज जब ये कोल्ड होता है तो अगेन ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। समझ रहे हैं? Such a change is also used for fixing the metal ring on a wooden wheel of cart. ऐसे ही चेंजेस के लिए जो लकड़ी का जो बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी का चक्का जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, उसके ऊपर एक रिंग लगाया जाता है। वो रिंग भी जब लगाया जाता है तो उस रिंग को हीट किया जाता है, इसलिए कि जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होता है और इजीली लकड़ी में पहना दिया जाता है, फिर वो ठंडा होने से कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो टाइटली उसको पकड़ लेता है। Again, the metal rim is made slightly smaller than wooden wheel. On heating, the rims expand to fit onto the wheel, and cold water is then poured over it. Okay, which contract and fit tightly onto the wheel. यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये व्हील लगा दिया जाता है to make it stronger. When we heat water in a pan, जब हम लोग कोई बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, it begins to boil after some time. कुछ देर के बाद बॉयल होने लगता है. If we continue to heat further, अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो quantity of water in the pan begin to decrease. वाटर में इसका क्वांटिटी क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है. The water change into its vapor. वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाता है. So you have observed that water vapor gets changed into liquid when it is cool. हम लोग जानते हैं कि जब ये वाटर वेपर इवोपरेट होता है तो ये कूल होकर के अगेन ठंडा होकर के लिक्विड बन जाता है, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है. We have also noticed melting of ice. Ice melt when it is heated. What does it change? क्या चेंज होता है इसमें? Is it possible to change this water back into ice? क्या ये पॉसिबल है इसको बैक आइस में बदलने का? तो ऑब्वियसली हम लोग वाटर को मतलब कि क्या कर सकते हैं, आइस से वाटर बना सकते हैं, फिर वाटर से आइस. ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. अब है एक यहाँ पे पहले वांट टू नो इफ यू हैव एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ. क्या आप एक ब्लैक स्मिथ को देखे? ब्लैक स्मिथ जो लोहे का टूल्स बनाते हैं. हाउ डज ब्लैक स्मिथ चेंज मेक ए चेंज इन द आयरन पीस? दे हीट इट टू मेक चेंज, टू मोल्ड इट, टू गिव द डिफरेंट शेप. Then it becomes soft and beaten into desired shape. Thus we can make the changes in the shape. What changes has taken place in iron on being heated? अगर आयरन को गर्म करते हैं तो क्या चेंज उसमें आता है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि आयरन को हीट करते तो वो रेड हो जाता है, उसका वो सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम लोग फिट करके डिफरेंट शेप दे सकते हैं. Take a small candle and measure its length. Now fix it at a suitable table and let it burn. इसको जला दीजिए. Sometime not blow out candle. Measure the length. इसका length थोड़ा छोटा हो जाता है ना? Now blow out the candle and measure the length again. Can the change in the length of the candle be reversed? If we were to take some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? तो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, बट इसमें से कुछ कुछ केमिकल चेंजेस भी होता है. जैसे कि ये जो वैक्स यहाँ पे वेपर बन के बर्न हो गया, वो थोड़ा इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा. बट हम लोग इससे जो मोल्टन वैक्स है उससे अगेन हम लोग इसको मतलब कि हम लोग कैंडल बना सकते हैं. तो यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों चेंजेस है. नेक्स्ट है रिपीट एक्टिविटी 7 विद इंसेंस स्टिक. अब इंसेंस स्टिक हम लोग अगरबत्ती जानते हैं, अगरबत्ती अगर जलाएंगे इसका साइज डिक्रीज होते जाता है. तो यहाँ पे भी क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है अगर हम लोग जलाते हैं. तो ये इरिवर्सिबल चेंज है. The stick burned to produce some new material. These are and some gases. We cannot see these gases but can sense them. हम लोग उसका
सेंस कर सकते हैं। जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो अच्छी खुशबू आती है, प्लेजेंट स्मेल आता है। दिस चेंजेस कैन बी रिवर्स? नो, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल चेंज which on what about the change which occur in the matchstick you use to light? अगर आप कैंडल या अगरबत्ती जलाते हैं तो यहाँ पे कौन सा चेंज होता है मैच स्टिक के साथ? तो मैच स्टिक को आप बर्न कर देते हैं तो यहाँ भी रिवर्सिबल चेंज होता है, क्योंकि हम लोग मैच स्टिक बर्न मैच स्टिक से फिर वो ऑपरेट नहीं कर सकते अनबर्न मैच स्टिक। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज है। So far we have discussed the change occurring in given substance around us. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अगर दो सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आता है? हाँ, we dissolve some salt in water. अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में मिलाते तब यहाँ पे कौन से चेंजेज आता है? तो ये सब क्वेश्चंस हमारे हैं। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? सॉल्ट वाटर को मिला करके फिर वाटर सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं कि यस? तो हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। हाँ, हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर सॉल्यूशन? वाटर सॉल्यूशन से सॉल्ट कैसे सेपरेट करते हैं? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वाटर सॉल्ट के मिक्सचर को हीट करते हैं। हीट करने से वाटर इवोपरेट हो जाता है और सॉल्ट उसमें बच जाता है। तो ये भी रिवर्सिबल चेंजेज है। ओके, द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। पहली आस्क्ड इफ यू हैव एवर सीन कर्ड? आप दही बनाते हुए देखे होंगे। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड व्हेन एडेड टू मिल्क, जब मिल्क में ऐड करते हैं तो ये कर्ड बन जाता है कुछ देर के बाद। द मिल्क इज स्टार्ड एंड सेट असाइड फॉर फ्यू आवर्स, आफ्टर देन वी गेट होल द मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। So this can we obtain from this curd to milk? No, because this is also irreversible change. This is chemical change. We find that a few ways to bring about a change in substance by heating, by mixing it with other substance. We also find that some changes can be reversed. हम लोग ये भी देखे कि कुछ चेंज को रिवर्स किया जा सकता है, कुछ चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, कुछ चेंज परमानेंट होता है। हाँ, तो कुछ ऐसे भी चेंज हैं जो जिसको हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं जनरली, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसको हम लोग को फिजिकल, वो चेंज को फिजिकल चेंज करते हैं। और जिसमें कुछ नया नया तरह का सब्सटेंस बनता है जिसके डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो वैसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। जैसे अभी हम लोग देखिए पेपर को कट करना या पेपर को फोल्ड करना, ये सारे फिजिकल चेंज था, क्योंकि इससे कोई हम लोग नया सब्सटेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नया सब्सटेंस नहीं बनता जिसका नया टेस्ट होगा। ओके, तो वो चेंजेस जिसमें हम लोग एक न्यू तरह के सब्सटेंस पाते हैं जिसके टेस्ट बदल जाता है मटेरियल का, तो वैसे चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज केमिकल चेंज करते हैं। और जिसमें टेस्ट चेंज नहीं होता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं, यानी कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसको फिजिकल चेंज करते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। जैसे आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड में बना, तो ये हो गया रिवर्सिबल। और अगर आइस को आइस को हीट करें और इस पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नया सब्सटेंस बनेगा। तो हम लोग इस रिवर्स को यहाँ पे एक नया तरह का सब्सटेंस बनता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो कुछ रिवर्सिबल चेंज ऐसे हैं, जैसे कि अभी कटिंग ऑफ पेपर था, पेपर कट किया हुआ है लेकिन उससे हम लोग बैक पेपर नहीं मिल सकता, तो फिर भी ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ओके, तो हम लोगों ने चेंज समझ गया, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज क्या है, और फिजिकल यानी केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, एक कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसके मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट में चेंज नहीं आता, उसके टेस्ट नहीं बदलते हैं। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया तरह का सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।